भिलाई की बेटी बबीता में आप सबका स्वागत है। आप स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी लाइफ में भी व्यस्त होंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग, कैसे चल रही है आप लोगों की नवरात्रि की पूजा और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग सब नवरात्रि। तो आइए मैं फिर आज एक टॉपिक लेकर आई हूँ। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है, मैंने खुद सोचा आजकल के रिश्तों को लेकर। तो आज मैं इसी टॉपिक में आप लोगों से बात करना चाहूँगी क्योंकि आजकल जब मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग हैं, रिश्ता तो है सब लोगों से, रिश्ता भी सब निभाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रिश्ते निभाने के आड़ में आपको यूज़ भी करते हैं। उनको ऐसा रहता है कि हाँ हम अच्छे भी बने रहें और आपको यूज़ भी करें। कई बार हमें पता नहीं चलता कि लोग हमसे रिश्ता निभाने के लिए अच्छे से हमसे पेश आते हैं, हमारे साथ अच्छे से बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं। सामने से हम देखते हैं तो लगता है कि नहीं वो हमारे लिए वेल विशर है, वो हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और हमारे शुभ चिंतक हैं, हमें हमारी फिक्र करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन हो ये रहा होता है कि वो हमें सामने से अच्छा बन के वो हमें कई बार यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम उस समय तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है या कुछ घटनाएं जब हमारे साथ होती हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं, सामने वाला तो हमें बेवकूफ़ बना रहा था या हमें यूज़ कर रहा था। तो आइए इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। आज मैं कह रही थी कि आजकल के लोग जो रिश्ते बनाते हैं यूज़ करने के लिए या आपको उपयोग करने के लिए, आप तो उस टॉपिक पे मैं आज बात कर रही थी। तो मैं बता रही थी कि देखिए आपके साथ भी होता होगा या मेरे साथ भी बहुत बार होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लोग क्या करते हैं कि आपको यूज करते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि आप सीधे साधे रहते हैं। आप में से बहुत सारे की जैसे हाँ कोई आपसे हेल्प लेने आया तो आप उसको हेल्प कर देते हैं। आप आगे पीछे नहीं सोचते कि मैं हेल्प वो मुझसे मांग रहा है तो मैं उसको हेल्प करूं या नहीं करूं। तो जैसे कि मेरा नेचर है, मेरे से कोई हेल्प मांगने आया तो मैं उसको हेल्प कर देती हूँ। मैं बाद में ये सोचती हूँ कि मैंने गलत किया या सही, लेकिन जब करते समय मैं नहीं सोचती। हाँ जब कुछ इंसिडेंट हो जाता है तब मुझे पता चलता है कि हाँ सामने वाले ने मुझे यूज़ किया है। तो आपने आसपास देखें, फैमिली में देखें, रिश्तेदारी में देखें, कहीं ना कहीं आपको हर जगह ये चीज़ें मिलती है। आप लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। आप लोग देखते हैं कि आप सीधे साधे हैं, शांत हैं, अच्छे हैं और लोगों की बातों पे विश्वास कर लेते हैं या आप उनकी बातें मान लेते हैं। और यदि वो हेल्प के लिए आपको बोल रहे हैं तो आप एक बार में ही उनका हेल्प कर देते हैं। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, आपसे हेल्प ले लेते हैं क्योंकि वो आप इनोसेंट रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि सामने वाले को हमारी ज़रूरत है तो हम उसका वक्त में हम उसका साथ दे दें, उसको हम या हमारे पास जो चीज़ है या हम उसका जो हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प कर दे। तो वो हेल्प तो हमारे से ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो ये नहीं करते कि हाँ आपने उसका हेल्प किया है। उसका तो वो कुछ उनको वो नहीं होता है रिग्रेट कि हाँ सामने वाले ने मेरे साथ अच्छा किया है। और वो आपके साथ बुरा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। और आपको जब बाद में पता चलता है कि मैंने उस पर ट्रस्ट किया, उसको हेल्प किया और उसने आपके साथ विश्वासघात किया, आपके ट्रस्ट को तोड़ा, तो आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये नहीं है कि आपने उसके साथ हेल्प करके गलती की। आपने तो अपना अच्छा काम किया, आपकी जो अच्छाई है, आपका जो नेचर है, आपका स्वभाव है वो किया और आप उस चीज को बदलिए भी मत, बदलना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ हम जो आज कर रहे हैं हो सकता है उसका हमें बाद में उसका प्रत्युत्तर मिले या फिर हम आज उसके लिए अच्छा किए तो कल को हमारे लिए कोई भी अच्छा करेगा। और ये होता है क्योंकि कहते हैं ना कि जो आपका कर्म है वो लौट के आता है। तो आपका कर्म लौट के आएगा, तो आपने यदि अच्छा कर्म किया है तो आपके पास अच्छा ही लौट के आएगा। आपने किसी के लिए अच्छा सोचा, किसी को सहायता की, हेल्प किया, किसी के लिए अच्छा किया, तो वो एक दिन आपके पास वापस जरूर आएगा। तो आप अपनी अच्छाई मत खत्म कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें आगे आपको काम तो करना है, अच्छा करना है, हेल्प भी करना है, लेकिन हाँ हमें एक बार जरूर सोचना और समझना भी है अपने लिए कि हाँ हमने सामने वाले के लिए अच्छा किया था तो उसके बदले में उसने हमें बुराई क्यों दी। तो ऐसे लोग यदि दोबारा आपके पास आए तो ऐसे लोगों से थोड़ा सतर्क भी रहना जरूरी है
क्योंकि आजकल के रिश्ते ऐसे हो गए हैं, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, पड़ोसी का रिश्ता हो या पारिवारिक रिश्ते हो, सभी जगह ऐसे ही होता है। लाइक जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, किसी के घर बेटियां हैं शादी करने के लिए, बेटे, तो वो रिश्ता के लिए जाते वक्त आपसे हेल्प लेंगे, आपसे पूछेंगे आपके सामाजिक रिश्तेदारी में या पारिवारिक रिश्ते कहीं पे है क्या, और आप उसका हेल्प कर देते हैं और अच्छे से शादी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन होता क्या है, बाद में यदि अच्छा हुआ रिश्ता तो वो आपको अच्छा बोलेंगे, यदि खराब हुआ तो वो खराब बोलेंगे, मतलब आपके ऊपर ही सारा ब्लेम मर देंगे। लेकिन हाँ, लेकिन अच्छे से उनकी जब लाइफ चल रही होगी और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा तो वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ इसने मेरे लिए हेल्प किया था। और उसी के बाद आपको यदि कभी जरूरत पड़ती है, आप उनके पास हेल्प के लिए जाएंगे तो वो आपको हेल्प करने के लिए आगे नहीं आएंगे, उनके पास कुछ ना कुछ बहाना रहता है। तो मैंने बहुत बार देखा है, मैंने बहुत सारी चीज़ों में मेरी खुद की लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा, मैंने काफ़ी अपने रिलेशन में ये चीज़ें की है हेल्प, कभी उसके बदले में मतलब सही मुझे वापस ये नहीं मिला कि हाँ आपने अच्छा किया था, ये किया था। हाँ, उसमें 2-4 और बुराइयां उन लोगों ने जोड़कर बोल दिया कि हाँ उसने ऐसा किया था तो ऐसा ऐसा किया था, मतलब साथ में आपकी अच्छाई तो उसको एक भी याद नहीं है, लेकिन आपने जो नहीं किया है या किया भी है, बुरा नहीं भी किया, तो वो उसमें से कुछ ना कुछ बुराई निकाल देंगे ताकि वो आपको आगे मतलब हेल्प ना करे और लोगों के सामने ये मिसाल पेश करे कि हाँ सामने वाले ने तो हमारे लिए अच्छा नहीं किया तो हम उसके लिए क्यों अच्छा करें। तो लोग क्या करते हैं, आपको काफ़ी तरीके से यूज़ करते हैं। कई बार लोग फाइनेंशियली आपको ज़रूरत है तो ले लेंगे, जब उनके पास जाओ तो बोलेंगे नहीं हमारा तो खुद का प्रॉब्लम है, ऐसा है कि मेरा तो अभी ये खर्चा हुआ वो हुआ, तो आपको कई तरीके से बहाने बना देंगे। तो लोग क्या करते हैं, जो अच्छा रहता है, जो सीधा साधा रहता है, उसका फ़ायदा उठाते जाते हैं और बाद में उसको सही साबित भी नहीं करते और उसको हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प भी नहीं करते। तो आज की दुनिया में हमें इस चीज़ के लिए सतर्क भी रहना है। आप अपनी अच्छाई बनाए रखिए, आप अपने स्वभाव को मत चेंज कीजिए, आप हमेशा हेल्प कीजिए क्योंकि आपको वापस मिलेगा उस अच्छाई का। लेकिन आप सतर्क भी रहिए ऐसे यूज़ करने वालों से और उनसे दूरी भी बना के रखिए ताकि आप फिर से धोखा ना खाएं, क्योंकि जब हम धोखा खाते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें कर रही थी कि पहले रिश्ते कैसे थे, पहले लोग पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते या दोस्ती का रिश्ता जो भी होता था वो बहुत प्रगाढ़ होता था, लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे। दोस्ती है तो वो पूरा दोनों तरफ से बराबर निभाया जाता था। पारिवारिक रिश्ते भी हर सुख दुख में लोग एक दूसरे के घर जाते थे, साथ देते थे पूरा तन मन धन से। लेकिन अभी का जमाना हो गया है यूज करो थ्रो करो, मतलब अपना काम निकालो और उसके बाद आप भूल जाओ। क्योंकि अब पहले के ज़माने में लोग चीज़ों को रिपेयर करके भी उसको चलाते थे। पहले हमारे घर एक पंखा होता था, हम उसे वो यदि ख़राब हो गया तो उसे रिपेयर कराते थे कि अगली गर्मी में आके उसे फिर से हमें चलाना, ऑयलिंग करके ये करके रखते थे। उसी तरह हम रिश्तों को भी संभालते थे पहले कि हाँ मामा के घर गए तो वहाँ जो नियम बनता है लेन देन वो करे, जहाँ चाचा के घर गए तो वो परिवार में गए तो सुख का काम है तो हम हाथ बटाते थे, दुख का काम है। लेकिन आज का ज़माना ऐसा नहीं है, आजकल तो सब चीज़ रेंटल हो गया है। आदमी घर में खाना परोसने वाला भी रेंट पे लेके आता था, लेकिन पहले पारिवारिक रिश्तों में ऐसा नहीं होता था। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल लोग चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं और यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। तो उसी तरीके से आजकल के रिश्ते भी हो गए हैं, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो चाहे पारिवारिक रिश्ता हो, और लोगों की मेंटालिटी भी यही हो चुकी है कि हमें यूज़ करना है, उसके बाद थ्रो कर देना है, जो यूज़ करने के बाद हमारा दोबारा उपयोग नहीं आने वाला है। तो लोग आजकल रिश्तों को भी वैसे ही करने लगे हैं। बहुत जगह मैं देखती हूँ, बहुत मैंने खुद अनुभव किया है कि आप एक बार किसी के घर कार्यक्रम में चले जाइए, आपको 1-2 दिन तो बहुत अच्छे से अवगत होगी, उसके बाद वो दूसरे दिन उनका फिर वही रवैया हो जाता है। उनको आप दूसरे से तीसरे दिन कहीं पे रुक गए तो वो बोझ जैसा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को अब रिश्तों में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा है। जिनको यूज़ करना है वो यूज़ करते हैं, और जो यूज़ हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं भी कई बार यूज़ हो गई हूँ और अभी तक हो ही रही हूँ। बाद में बहुत अब
इतने सालों में मुझे अब रियलाइज होता है कि मैंने बहुत सारी गलती की। तो इसीलिए अभी मैं रिश्तों पे काफ़ी, मतलब मैंने लास्ट टाइम भी एक बहू को कैसे हैंडल करना चाहिए ससुराल को, इस टॉपिक पे भी बोला है, क्योंकि मेरे शादी के 25 सालों में मैंने अनुभव किया कि यदि आप शुरू से एडजस्टेबल हैं और साथ में हैं, आप वो ब्लॉग भी देखिएगा मेरा, इसके बाद मैं और भी एक ब्लॉग लाने वाली हूँ। तो वही है कि रिश्तों को हमें संभालना है, अपनी अच्छाई को भी रखना है, अपने स्वभाव को मत बदलिए, आप बिल्कुल भी मत बदलिए, क्योंकि आप जैसे हैं वो आप खरे हैं तो आप खरे ही रहिए, क्योंकि खोटा जो होता है वो एक दिन साइड हो ही जाता है मार्केट से। तो उसी तरीके से आपका अच्छा स्वभाव है तो स्वभाव को लोग एक दिन जरूर समझेंगे, लेकिन नहीं भी समझते हैं तो आपको उसका गिला ना करें, ना उसका आप टेंशन लें, आप अपने आप में अच्छे बने रहिए, आप अपने अच्छाई को मत ये कीजिए, क्योंकि सामने वाले को ब्लेम करने से अच्छा है कि हम अपने आप में सबक लें। और जब भी हमें कोई यूज करता है तो हमें एक नई सीख मिल जाती है, हमें एक नया समझ आ जाता है कि नहीं, हमें ये चीज को ऐसे नहीं करना था, हमें इस चीज को ऐसे करना था। तो वो चीजें हमें धीरे धीरे सीखते जाते हैं। कहते हैं ना कि गलती कर करके सीखते हैं, ठोकर लगने के बाद भी इंसान सीखता है। तो वही है, आप इसे आप एक लर्निंग का स्टेज समझ लीजिए और आप अच्छाई को अपना करते रहिए, लेकिन बुराई की पहचान भी करते रहिए। यूज हो चुके हैं तो ठीक है, लेकिन आगे यूज मत होइए और सतर्क रहिए, और हो जाते हैं तो एक लेसन मिलेगा, ये सोच के चलिए, क्योंकि मैं तो यही सोच के चलती हूँ। लेकिन कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि नहीं, लोगों ने हमें यूज किया और हम फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद क्या है, हमारा मानव बुद्धि है, मानव मन है, तो फिर से हमारे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है, दिमाग पुरानी बातों को उस टाइम पे भूल जाता है जब हमारे साथ फिर एक्सीडेंट होने वाला होता है, इस तरह का धोखा खाने का, विश्वासघात मिलने का। तो फिर हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है और फिर हम जो अच्छे मन वाले होते हैं फिर से फिर से सहायता का कार्य कर देते हैं, एक अच्छाई का कार्य कर देते हैं। और फिर बाद में फिर जब हम धोखा खाते हैं तो हमें फिर एहसास होता है कि हमने फिर गलती की है। तो ये चक्र तो चलता ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरा यही निवेदन है आप लोगों से कि आजकल का ज़माना यूज एंड थ्रो का है। आज का ज़माने में लोग आपको यूज़ कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए अपने ऊपर, अपनी अच्छाई को रखते हुए अपने कर्म फल मिलेगा ये सोचकर आप अपनी अच्छाई को रखे रहिए, लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए ताकि हम डिमोटिवेट ना हो गलत लोगों की सहायता करके। क्योंकि यदि जो वास्तव में जरूरतमंद है उसकी हम करें सहायता, हेल्प, तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें उसका पुण्य भी मिलेगा। और ऐसे खराब लोगों का जो हमें विश्वासघात करते हैं उनका करके हमें एक लेसन मिलेगा, लेकिन उसका पुण्य तो नहीं मिलेगा, मतलब उसको ही मिलेगा, क्योंकि उस पुण्य इसलिए मिल जाएगा हमें क्योंकि हमने ना जानते हुए किया है। लेकिन हाँ, हमें बाद में ग्लानि होती है ना, तो उससे बचे। तो मेरा आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। मैं अगले ब्लॉग में फिर आपके पास कुछ टॉपिक रखने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। और मैं अपना यही ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। तो फिर अगले ब्लॉग में एक टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार।